हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डबल पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद देखेंगे मेजर टाइप्स ऑफ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद देखेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आज का सेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए बहुत ही स्पेशल है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डबल पार्ट ऑफ स्पीच। और डबल पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक वर्ड को दो तरीके से यूज किया जाता है और हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। और सेशन के सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन ध्यान रखें कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं उसके आइडेंटिफिकेशंस को भी आपको क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। डबल पार्ट ऑफ स्पीच, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल पार्ट ऑफ स्पीच। आखिर डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? व्हेन अ पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द टू वेज और इट हैज द नेचर ऑफ two parts of speech combined in one part of speech, it is said to be a double part of speech। जब एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच के भीतर दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी को हम लोग जब कंबाइन कर देते हैं तो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देखा कि एक पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हम लोग सिर्फ एक तरीके से ही कर सकते थे। नाउन है तो नाउन की ही तरह, वर्ब है तो वर्ब की ही तरह, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की ही तरह। लेकिन डबल पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग देखेंगे कि एक वर्ड जो वर्ब भी है उसके साथ साथ उसको नाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है, या एक वर्ब है तो उसको साथ साथ एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। शी थॉट ऑफ कैचिंग अ रनिंग बस विच वॉज कमिंग। तो इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें ऑफ के बाद कैचिंग है और बस के साथ रनिंग है और विच के बाद कमिंग है। तो इस सेंटेंस में थ्री वर्ड्स कैचिंग, रनिंग और विच, क्या ये सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच है या डबल पार्ट ऑफ स्पीच है? तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि ऑफ के बाद कैचिंग का यूज किया गया है। तो कैचिंग देखिए एक वर्ब है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे हम लोग इसे नाउन के रूप में भी यूज कर रहे हैं। आखिर कैसे? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन ही आता है या नाउन जैसा आता है। यहाँ पे कैचिंग वर्ब होने के बाद भी इसे हम लोग नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैचिंग जो एक वर्ब है उसे नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी एक वर्ड के ही भीतर दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेचर है, वर्ब का भी नेचर है और नाउन का भी नेचर है। अब इसी सेंटेंस में अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए रनिंग, रनिंग एक वर्ब है लेकिन साथ साथ यह एक एडजेक्टिव भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि रनिंग वर्ब रन से बना हुआ है और यह बस के क्वालिटी को दर्शा रहा है। आखिर कैसे बस को वो पकड़ेगी? यानी रनिंग बस को पकड़ेगी। तो इस तरह जो रनिंग वर्ड है यह डबल पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके भीतर दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी है, वर्ब की भी क्वालिटी है और एडजेक्टिव की भी क्वालिटी है। अब हम लोग तीसरे वर्ड विच को देखते हैं। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और साथ साथ एक कंजंक्शन भी है। ऐसा कैसे? क्योंकि विच का प्रयोग हम लोगों ने बस के जगह पे यूज किया है और जिस वर्ड को हम लोग किसी नाउन के जगह पे यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से यह रिलेटिव प्रोनाउन है। और कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि यह दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और ये दो सेंटेंसेस क्या है? शी थॉट ऑफ कैचिंग अ रनिंग बस और इट वॉज कमिंग, यानी विच वॉज कमिंग। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं विच के भीतर दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी है। पहला ये रिलेटिव प्रोनाउन है और साथ साथ ये कंजंक्शन भी है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो हमारे पास थ्री वर्ड्स हैं कैचिंग, रनिंग और विच, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि इनमें दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी है। तो डियर फ्रेंड्स, जहां पे एक वर्ड के भीतर दो पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी होती है ऐसे वर्ड को डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेजर टाइप्स क्या हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच तीन तरह के होते हैं। पहला जिरंड, जिसे हम लोग नाउन के तरह यूज करते हैं। दूसरा
पार्टिसिपल्स जिसे हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब जिसे हम लोग कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि जिरंड क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब क्या है। नंबर 1 जिरंड, इसके भीतर वर्ब या नाउन की क्वालिटी होती है, इसके वजह से इसे हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं। अ जिरंड इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बट इट इज यूज्ड एज अ नाउन। जिरंड एक मेन वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होता है और जिसको हम लोग नाउन की तरह यूज करते हैं, यानी इसके भीतर 2 सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी होती है, जिसके वजह से जिरंड एक डबल पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। उन्हें गिटार बजाने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गिटार। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रेपोजिशन ऑफ के बाद प्लेइंग है। प्लेइंग एक वर्ब है, लेकिन साथ साथ यह एक नाउन का भी काम कर रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हम लोग किसी नाउन को रखते हैं या उसके इक्विवेलेंट को रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो प्लेइंग है एक वर्ब होने के साथ साथ एक नाउन का भी काम करता है, तो इसलिए यह एक डबल पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। अब चलिए नंबर 2 को देखते हैं। पार्टिसिपल, वर्ब एंड एडजेक्टिव। अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब बट इट हैज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव। कहने का अर्थ है कि पार्टिसिपल एक वर्ब होता है, लेकिन इसके भीतर एक एडजेक्टिव की मीनिंग होती है, यानी यह वर्ब होने के साथ साथ यह एडजेक्टिव का भी काम करता है, इसलिए एक पार्टिसिपल डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता है। चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। उसने एक टूटी हुई चेयर खरीदी। शी बॉट अ ब्रोकन चेयर। तो इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि जो ब्रोकन है यह एक वर्ब है, लेकिन साथ साथ यह एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोगों ने चेयर के पहले किया है और चेयर को डिस्क्राइब करने के लिए किया है, आखिर चेयर कैसा है। तो इसलिए ब्रोकन एक डबल पार्ट ऑफ स्पीच है और ब्रोकन एक पार्टिसिपल भी है, इसलिए एक पार्टिसिपल के भीतर डबल पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी होती है। पहला ये वर्ब होता है, साथ साथ यह एक एडजेक्टिव भी होता है। अब चलिए इसके थर्ड टाइप को देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब एंड कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब के साथ साथ यह एक कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। द रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स, द वर्ड्स नेमली who, which, whom, that are either relative pronouns or adverbs, but they can be used as the conjunctions. कुछ वर्ड्स जैसे who, which, whom, that ये रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम लोग कंजंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। इस वजह से ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि इनके भीतर प्रोनाउन या एडवर्ब के साथ साथ कंजंक्शन की भी क्वालिटी होती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यह वही जगह है जहां मेरा जन्म 1981 में हुआ। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न इन 1981। तो इस सेंटेंस को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक ज्वाइनिंग वर्ड है वेयर। वेयर एक रिलेटिव एडवर्ब है, साथ साथ यह एक कंजंक्शन भी है, क्योंकि यह 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। और ये 2 सेंटेंसेस है, दिस इज द प्लेस और दूसरा आई वॉज बॉर्न इन 1981। तो इस तरह से जो वेयर वर्ड है यह डबल पार्ट ऑफ स्पीच है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने देखा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके मेजर टाइप्स क्या है, और साथ साथ हम लोगों ने इसके आइडेंटिफिकेशन को भी सीखा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।